महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण है, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से ना जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहे तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप है 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का? अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा, तब सब सिद्धियां, रुपया, पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी है और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या? कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी, अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया है, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी, उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज। हाँ, तो इनको पाप का फल मिलेगा। हाँ, पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए नहीं विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे। न लोक के रहोगे, न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए। वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है।